YouTube चैनल देखने वाले सभी मित्रों को नमस्कार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने गोवा और पंजाब में चुनाव लड़कर देख लिया। हालांकि इन दोनों राज्यों में उनको वो सफलता नहीं मिली जिनको वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। वहां भी पार्टी की फूट सामने आई थी और कई विधायकों के बिके होने के आरोप लगे, उन पर कई तरह के और भी आरोप लगे, उन पर वसूली के तक आरोप लगे। बहरहाल अब अरविंद केजरीवाल का अगला टारगेट है उत्तराखंड। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं उत्तराखंड में अपनी एंट्री करना और वहां उन्होंने एक सर्वे कराया उनकी पार्टी ने, जो 1.5 महीने पहले कराया था, जिसमें उन्होंने पाया कि वहां के 62% लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बने और जिस तरह से जो काम उन्होंने दिल्ली में किए हैं विकास के, वैसे ही काम उत्तराखंड में होने चाहिए। अरविंद केजरीवाल का कहना यह है कि उत्तराखंड में कांग्रेस कमजोर हो चुकी है और बीजेपी की जो सरकार है वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही है और कांग्रेस पर यह आरोप लगता है कि उनके जो नेता हैं वो जाकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो एक नेतृत्व विहीनता की स्थिति उत्तराखंड में लगातार बनी हुई है। अब क्या है कि वहां की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं वो ये है कि वहाँ सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पर शिक्षा की, जो कि दूर स्कूल है और वहाँ टीचर नहीं जाते दूर होने की वजह से। चिकित्सा सुविधाएं भी ऐसी हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं पहुँचते, जिनकी वहाँ ड्यूटी लगती है वो वहाँ नहीं पहुँचते, वो अपना इधर उधर ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तीसरी समस्या है वहाँ जो रोज़गार की, तो रोजगार का मामला आपको मालूम है, रोजगार की स्थिति बड़ी खराब है क्योंकि उत्तराखंड के लोग दिल्ली या बाकी देश के हिस्सों में पलायन कर जाते हैं नौकरी के लिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में चुनाव लड़ा था, वहाँ लोकसभा का जब चुनाव लड़ा था, तो उत्तराखंड जब वो गए थे स्पीच देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी ही पहाड़ के काम नहीं आती, क्योंकि पानी यहाँ का नहीं है, क्योंकि पानी बह जाता है, जब बारिश होती है तो पानी बह जाता है, वो स्टोर नहीं हो पाता। और जवानी जो है वो थोड़ा बहुत जब होश संभालती है तो वो बाहर नौकरी करने के लिए निकल जाती है, वो पहाड़ के काम नहीं जाती। तो क्या अरविंद केजरीवाल पहाड़ के लोगों को पहाड़ में रोक पाएंगे? क्या उनको वो बाहर जाने से रोक पाएंगे? तीसरी समस्या वहाँ पानी की भी है, एक पानी की भी समस्या है, वहाँ पानी की बहुत कमी है। तो क्या अरविंद केजरीवाल वहाँ के पानी को रोक पाएंगे, उसकी कोई व्यवस्था कर पाएंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अभी उनकी पार्टी नई है और हम चाहेंगे उत्तराखंड में जाकर वहाँ के लोगों की खिदमत करना। अब ये कितना संभव होगा उनके लिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चिंता की बात है, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में एंट्री मारती है तो ज़रूर उसका कोई न कोई असर तो होगा, ज़्यादा ना हो, कम होगा, लेकिन होगा। और उत्तराखंड में जो 62% लोगों ने जिस तरह से कहा है, उन्होंने जो सर्वे कराया है कि 62% लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो मॉडल विकास का दिल्ली में आजमाया है उसको वो उत्तराखंड में भी आजमाए। और उत्तराखंड के जो प्रवासी दिल्ली में रहते हैं वो भी यही कहते हैं कि वहाँ तो आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर सकती है, इस तरह की बातें करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में जो उनकी पार्टी है उसमें बहुत सारे उत्तराखंड के लोग हैं, उन्होंने भी उनको सुझाव दिया है कि क्यों ना आप उत्तराखंड जाकर चुनाव लड़ें। तो उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं, वहाँ उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास अभी इतना बड़ा कोई संगठन नहीं है। उन्होंने गोवा में, पंजाब में भी देख लिया चुनाव लड़के, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए आपके पास संगठन होना बहुत ज़रूरी है। केवल आप बड़ी बड़ी बातें करके, क्योंकि दिल्ली का मामला अलग था, दिल्ली में जिस तरह से गलतियां हुई, कांग्रेस से भी गलतियां हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी गलतियां हुई हैं, उसका पूरा कहीं ना कहीं फ़ायदा अरविंद केजरीवाल ने उठाया। लेकिन उत्तराखंड ज़्यादा बड़ा राज्य नहीं है, छोटा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, लेकिन वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं और ऐसा नहीं है कि वो आंख बंद करके अरविंद केजरीवाल को वोट दे देंगे। उनमें वो बहुत समझदार लोग हैं और वहाँ के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं और देशभक्ति से लबरेज हैं। वो किसी बहकावे में केजरीवाल की नहीं आएंगे। ये 62% जो लोग हैं, जो 1.5 महीने पहले जो सर्वे हुआ है उसमें जिस तरह से केजरीवाल ने उसके आधार पर ये बात कही है,
तो अच्छा है अगर केजरीवाल अपनी पार्टी का विस्तार करते हैं, और उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि दिल्ली में खासतौर से जिन मुद्दों पर उन्होंने काम करना, दिल्ली में उन्होंने काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पतालों की स्थिति बेहतर की, स्कूलों को अच्छा किया, इसकी ज़रूरत उत्तराखंड में भी है। और वो बात उनकी सही है कि उत्तराखंड में जिस तरह से विकास कार्य होने चाहिए थे वो आज तक नहीं हुए। 2000 में, सन 2000 में जब ये राज्य वजूद में आया था, जब ये इस राज्य का गठन हुआ था, हज़ारों लोगों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी थी। तब ये समझा गया था कि ये राज्य आने वाले समय में जब अलग उत्तर प्रदेश से हटकर एक अलग राज्य बन जाएगा, उत्तर प्रदेश से अलग होकर, तब इसका चौतरफा विकास होगा। लेकिन राज्य के गठन के 20 साल बाद भी अभी हालात बहुत बदले नहीं हैं। अभी तो वहाँ के नेता राजधानी के मसले पर ही उलझे हुए हैं। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है, और वैसे जो राजधानी है वो है देहरादून में। बहुत सारी समस्याएं हैं उत्तराखंड में, और केजरीवाल की ये इच्छा है कि वहाँ जाकर कुछ काम किया जाए, लोगों की खिदमत की जाए। बढ़िया है, होना चाहिए, क्योंकि किसी एक पार्टी की मोनोपोली राज्य में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि राज्य को विकास चाहिए, वहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए। अगर केजरीवाल वहाँ के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकें तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा। नमस्कार।